वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से हमारे कार्बन के चैप्टर को लेके आए हैं। हमारा सेकंड वीडियो लेके आया हूँ कार्बन के ऊपर। तो आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने से पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर आंसर्स और क्वेश्चंस, ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो कार्बन है वो अपने जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल की, ना तो वो डोनेट करता है ना वो लेता है। हमने उसका कारण देखा। फिर हमने देखा था कि जो भी गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन गैस हुई, क्लोरीन गैस हुई, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स की जितनी भी गैसेस हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो अभी हम इसके नेक्स्ट देखेंगे कि कार्बन की हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। कार्बन को बेटा वर्सटाइल नेचर कहा जाता है। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो वर्सटाइल है, मतलब सबसे अलग है। वर्सटाइल का मतलब होता है सबसे अलग। ओके, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है सबसे, ठीक है, जो इसको सब बाकी अदर उनसे अलग करता है। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी पहली जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? कैटिनेशन। साथ बोलो एक बार फिर से। प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। तो होता क्या है कैटिनेशन में स्टूडेंट्स? एक कार्बन है, मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, अब इनका इसने मान लो कोई अपना एटम से मॉलिक्यूल बना रखा है। मान लो यहाँ पे ये इसने अपना कोई मॉलिक्यूल बना रखा है, दोनों साथ साथ हैं। वैसे ही ये दोनों साथ साथ हैं। तो होगा क्या, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इनका नाम हम पढ़ेंगे आगे, इथेन बोलते हैं इसको। सॉरी, ये इथेन है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने अपने डायमेंशंस में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या करेगा, कार्बन बोलेगा इसको कि भाई तू भी साथ आ जा। तो क्या होगा, ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेगा बेटा। क्या करेगा, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अपने जैसे कार्बन को साथ मिला के एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। दूसरी बात, ब्रांच्ड चेन भी फॉर्म कर सकता है। ब्रांच्ड चेन का मतलब देखो स्टूडेंट्स, ये होता है ब्रांच्ड चेन। यहाँ एंड में नहीं जुड़ के कहाँ जुड़ा, मिडल वाले पे। हम इसको, इस चीज़ को बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन बोलते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आई सबको? और क्या करेगा, हो सकता है कि ये रिंग फॉर्मेशन कर ले। रिंग कैसे फॉर्म कर लेगा? ऐसे, और ऊपर दो दो हाइड्रोजन चिपक जाएंगे। बात समझ में आई? तो कार्बन क्या कर रहा है, अपने जैसे कार्बन्स को और ढूंढ रहा है, और या तो चेन बना रहा है, ब्रांच्ड चेन बना रहा है, या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ओके, ये कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है जो इसको डिफर करती है बाकी सभी से। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि कैटिनेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी to form unique ability to form bonds with other carbon atoms
दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, किस लिए? गिव राइज इट्स मॉलिक्यूल को बड़ा बनाने के लिए अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्या क्या बनाता है बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में? ये सेकंड पॉइंट इसमें, इट में फॉर्म चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन हो सकती हैं, ब्रांच्ड चेन्स। अभी मैंने आपको ब्रांच्ड चेन का एग्जांपल समझाया था। ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म कर सकता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आई? अब एक एक्सेप्शन बताता हूँ आपको। सिलिकॉन भी ऐसा करता है, सिलिकॉन भी ऐसा करता है। यहाँ पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन केस है सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो 14 नंबर पे आता है। ओके, तो इसके साथ भी थोड़ी सी दिक्कत है। कैसी दिक्कत है बेटा? देखो, ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इट ऑल्सो फॉलो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बट कैन होल्ड अप टू 8 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिलिकॉन। बात समझ में आई? मतलब 8 से ज़्यादा अगर सिलिकॉन आ गए, 9, 10, 11, 12, वहाँ पे ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। वहाँ पे कौन करेगा बेटा? आपका कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, चाहे कितने भी कार्बन हो, चाहे कितने भी कार्बन हो। कार्बन हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? कैटिनेशन। समझ में आ गई सबको? अगर किसी को डाउट है प्लीज़ कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वर्सेटिलिटी, ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने देखी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आप पढ़ चुके हो, दैट इज टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4। मतलब क्या हुआ? कार्बन हैज वैलेंसी 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हमको पता है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। तो 4 होने के कारण ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बात समझ में आई? अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ में ही करे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ में करें, ये अदर एलिमेंट्स के साथ में भी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स with other atoms like chlorine, hydrogen, sulfur, oxygen, एटसेट्रा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो अब इसको ध्यान से देखो सभी, कि जो
कार्बन है वो ये नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ में ही शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे जो कार्बन भैया हैं वो हर नॉन मेटल को भी अपने उनके साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके साथ में ये शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये भी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी हुई। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? कार्बन तो अब 4 कार्बन अगर वो शेयर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। यस और नो? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। जब वैलेंसी कंप्लीट हो गई मतलब वो स्टेबल हो गया, और अगर स्टेबल हो गया मतलब स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई सबको? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। बेटा अगर 2 कार्बन वाले भैया साथ बैठे हुए हैं, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, अगर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन कैसा है? सैचुरेटेड है। बात समझ में आई? लेकिन अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। बात समझ में आई? सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड की बेटा क्या होना चाहिए? कार्बन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है आपने क्या करना है? सिर्फ कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है कि 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड है, और अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड है हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड है। ये बात समझ में आ गई सबको? कार्बन के बीच में होना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा लो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। अभी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा है? डबल बॉन्ड है ना, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि अनसैचुरेटेड है? नहीं। क्यों? यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और सैचुरेटेड के लिए ज़रूरी क्या है? कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई? किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताओ जल्दी से। एक तुमने नाम सुना होगा एथेनोइक एसिड CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये स्ट्रक्चर्स हम बनाना अभी सीखेंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखेंगे। यहाँ भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्या है? ऑक्सीजन है। होना क्या चाहिए था? अगर यहाँ पे कार्बन होता, दोनों जगह कार्बन होता, तो मैं बोलता कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। बात समझ में आई सबको? पक्का? तो स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे पता है? गिनती, काउंटिंग इन केमिस्ट्री, काउंटिंग्स इन केमिस्ट्री, ठीक है, काउंटिंग है ये। ओके, 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 को हम क्या बोलेंगे? 1 को बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। 2 को हम बोलेंगे डाई, 3 को हम बोलेंगे ट्राई, 4 को हम बोलेंगे टेट्रावेलेंट, याद आया? 5 को हम बोलेंगे पेंटा, 6 को हम बोलेंगे हेक्सा,
7 को हम बोलेंगे हेप्टा, 8 को हम बोलेंगे ऑक्टा, 9 को हम बोलेंगे नोना, ओके, 10 को हम बोलेंगे डेका। एक बार मुझे फिर से गिनती सुनाओ। तो सर 1 2 3 4, नो बेटा, कैसे बोलेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ओके, एक बार फिर से बोलो। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। गिनती आ गई समझ में सबको? गिनती याद कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गिनती है, लेकिन ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है। अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स की काउंटिंग कैसे होगी। अगर आपको किसी आपको कुछ बना के दे दिया उन्होंने, उसके अंदर इतने कार्बन हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम। अगर बेटा, अब मैं शुरू कर लेता हूँ, 1 सेकंड लिख देता हूँ मैं। एट तक ही बहुत है, नोना डाइका सेम रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट को हम बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ, MA नहीं ME, ध्यान रहना, METH, मैथ, ओके। सेकंड को हम बोलेंगे, 2 को हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? एथ। अगर 2 कार्बन है हम बोलेंगे एथ, 1 कार्बन है हम बोलेंगे मैथ। अगर 3 कार्बन है हम बोलेंगे प्रॉप। क्या बोलेंगे? प्रॉप। अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है हम बोलेंगे प्रॉप, ओके। 4 कार्बन है हम बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। बोल के बताओ, ब्यूट, ठीक है। ई रहने दो, ठीक है। 5 कभी आ जाए तो हम बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। 6 आ जाए तो हेग्स। क्या बोलेंगे? हेग्स। 7 आ जाए हेप्ट, 8 आ जाए ऑक्ट। बात समझ में आई? नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए है, मैं फिर से बता रहा हूँ। काउंटिंग तो ये है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वाली। अगर नंबर ऑफ कार्बन किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है इसका नाम बताओ, तो आप अगर उसके अंदर चेक करना है कि पहले के नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? अगर 1 कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम बोलेंगे मैथ। अगर 2 कार्बन है हम बोलेंगे एथ। अगर 3 कार्बन है हम बोलेंगे प्रॉप। अगर 4 कार्बन है हम बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन है हम बोलेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन है हम बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन है हम बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है हम बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है हम बोलेंगे नॉन। 10 कार्बन है हम बोलेंगे डेक। बात समझ में आई सबको? पक्का? कोई डाउट नहीं? क्लियर है सब कुछ? लिख लो। काउंटिंग भी सीख ली हमने, नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए क्या क्या आता है हमने वो भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि बॉन्ड के लिए क्या आता है। मान लो अगर कार्बन है और वो सिंगल बॉन्डेड है। कैसा है? सिंगल बॉन्डेड। तो हम सिंगल बॉन्डेड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन का कोई एलिमेंट है, इसके 4 वैलेंसी, चारों वैलेंसीज हमने हाइड्रोजन से कवर कर रखी हैं, ओके। एक कार्बन है हम बोलेंगे मैथ। एक कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था? मैथ। सिंगल बॉन्डेड है एन। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई एक डबल बॉन्डेड एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल है आपके पास में, कैसा है? डबल बॉन्ड का, तो उसमें जो सफिक्स लगेगा वो सफिक्स होगा ईन। क्या होगा? ENE। वो मैंने मैथ, एथ, प्रोप जितने भी लिखे थे वो सारे प्रीफिक्स थे। प्रीफिक्स क्या थे सारे? नंबर ऑफ कार्बन्स वाली। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे चलेंगे। तब अगर सिंगल बॉन्डेड है हमें लिखना है एन, डबल बॉन्डेड है हमें लिखना है इन। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, इनके बीच में
मैंने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखी है। दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2। तो मैं क्या लिखूँगा? पहले अब नंबर ऑफ़ कार्बन्स काउंट करो कितने हैं? 1 2। 2 के लिए हम लिखते हैं एथ। 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ। नंबर ऑफ़ बॉन्ड कितने हैं? 2। क्या लिखेंगे? इन। नाम क्या बन गया? इथीन। बात समझ में आई सबको? अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कहीं पे, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कहीं पे, तो हम सफिक्स जो यूज़ करेंगे वो रहेगा वाइन। क्या रहेगा? आइन बोल लो, वाइन बोल लो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कार्बन, ठीक है, इनके बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले कार्बन काउंट करो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, एथ। फिर 3 ट्रिपल बॉन्ड है, वाइन इथाइन। बात समझ में आई सबको? ये चीज़ सबको समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। और हम इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि हम स्ट्रक्चर्स के पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, हम उसके नाम कैसे लिखेंगे, उनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप भी उस वीडियो के अंदर कवर करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आपको यहाँ पे ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।